तो इतिहास गवाह है कि साल 1977 में शराबबंदी कानून लागू होने की वजह से कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिर गई थी। इसके बावजूद अप्रैल 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में शराबबंदी कानून लागू की और आज भी बहुत विरोध के बावजूद इस पर झुकना उन्हें मंजूर नहीं। लेकिन अब यह हुआ कि एक साथ विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष की ओर से भी शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की आवाज इतनी तेज हो गई जितनी इससे पहले बीते कभी 9 सालों में कभी नहीं हुआ। तो आज इसी मुद्दे पर 14 पॉइंट में चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार में शराबबंदी को लेकर बहस पिछले 9 सालों से जारी है, लेकिन बुधवार को कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि अगर सदन में विधायकों का टेस्ट कराया जाए तो शराबबंदी की पोल खुल जाएगी। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी। 3 साल बाद पता चला कि महिलाओं के खिलाफ बिहार में अपराध की तादाद 6,616 से घटकर 4,700 हो गई, जबकि पटना में अपराध के ये आंकड़े 649 से घटकर 325 पर आ गए। लेकिन जैसा कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी बताया कि इस कानून का बहुत दुरुपयोग हुआ और गरीब, खासकर दलित इसके शिकार हुए। शराब से मिलने वाला राजस्व भी शून्य हो गया। अब वक्त आ गया है जब सरकार के सहयोगी दल ही इस कानून में समीक्षा की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सदन में थे, तमाम विषयों पे जैसे चर्चा हो रही थी, तो मैंने अपनी ही सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि सर, आप तो क्रांतिकारी निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे निर्णय आपने अपने शासनकाल में लिए हैं जो क्रांतिकारी रहा है, उसमें शराबबंदी भी है और मुझे लगता है कि शराबबंदी कानून की भी समीक्षा जो है होनी चाहिए। समीक्षा तो कई बार हुआ है, कानून में बदलाव भी आए हैं, लेकिन विस्तृत रूप से समीक्षा की आवश्यकता है और मैंने विनम्रता पूर्वक आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहा और सब लोगों ने उसको सहर्ष रूप में स्वीकार किया कि वक्त आ गया है कि इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। सरकार का काम है कानून लाना। नहीं, बहुत सारे, मैं बोला कोई भी कानून के फायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, उसके फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, राजस्व का तो नुकसान होता ही होता है। लेकिन अगर जिन उद्देश्यों के, व्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लाया, उसमें कितनी मुझे सफलता मिली, उसका जैसे निश्चित रूप से समीक्षा होनी चाहिए। अब समीक्षा होगी तो बहुत सारी चीजें निकलेगी। समीक्षा इसका आप जो कह रहे हैं या आप किन्हीं माननीय सदस्य के इस बात पर कह रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए ना कि समीक्षा इसका इससे पहले कितने बार हो चुका है। समीक्षा हर विभाग का होता है, हर काम का होता है, इसका भी समीक्षा समय समय पर होता रहता है और इसमें कहीं भी आवश्यक होता है तो उसमें दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे। शराबबंदी कानून बना है इसको लागू करने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं। जो इसमें लूज फूज व्यवस्था है, जो लीकेज है उसको बंद करना चाहिए, टाइट होना चाहिए। है कैसे हटेगा? कानून बन के आता है तो थोड़े हटता है। इससे ज्यादा लोगों का किडनी खराब हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है और बिहार की स्थिति भयावह। निश्चित तौर पे बिहार में जो स्थिति है, परिस्थिति है, सत्ता संरक्षित लोग इसका कारोबार कर रहे हैं, इसका एक अलग मार्केटिंग हो रहा है और सरकार इसको संरक्षण दे रही है। निश्चित तौर पे इस समीक्षा की आवश्यकता है। संरक्षित लोग सत्ता में जो बैठे लोग हैं वही इसका मार्केटिंग करवा रहे हैं, वही इसको बेचवा रहे हैं। मंगलवार को जहां सत्ता पक्ष की ओर से शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात कही गई, वहीं बुधवार को विपक्ष इस मुद्दे पर मुखर नजर आया। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने कहा कि सदन में जितने भी सदस्य हैं उनका टेस्ट कराया जाए तो शराबबंदी की पोल खुल जाएगी। उद्देश्य था शराबबंदी का, वो भी प्रथम दृष्टया तो लागू होते हुए नहीं दिख रहा है। सदन में अब एक चीज तो सबसे पहला है कि अभी जो सदन में जितने भी सदस्य हैं, अगर उनका ही ब्लड टेस्ट करा दिया जाए तो शराबबंदी का पोल खुल जाएगा। सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग तो कर रहे हैं कि खुलकर लोग पीते हैं। सदन के जो लोग हैं, हाउस के मेंबर हैं, वो भी पीते हैं। वो लोग पी रहे हैं क्या? जो विपक्ष वाला है उधर पी रहे हैं, छूट है। ये सब गलत आरोप क्यों लगा रहे हो भाई? राजनीति कोई दुराग्रह से नहीं करनी चाहिए, हेल्दी राजनीति करनी चाहिए और विपक्ष की भी भूमिका होती है। झूठ आप बोलिएगा, जनता आपको अस्वीकार कर देगी। सदन के सदस्य का खून जांच हो, पता चल जाए। जो बोल रहा है पहले उन्हें अपना ही जांच करवा लें। वो बोल रहे हैं तो उनका तो इतना ही काम है ना, उनका तो इतना ही काम है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है क्या? विपक्ष का कोई नीति सिद्धांत है क्या? ये लोग केवल अनर्गल बात करके
केबल मीडिया के माध्यम से फेस वैल्यू कैसे उनका बना रहे, इसके लिए लोग बात कर रहे हैं। ब्लड टेस्ट की बात आएगी तो आप लोग कराएंगे? अरे भाई, हमको तो अभी कहोगे तो अभी ब्लड टेस्ट करा लेंगे। मेरे परिवार और मेरे खानदान में आज तक कोई शराब छुआ नहीं। उस पर लगातार राष्ट्रीय जनता दल शराबबंदी का समर्थन किया है, आज भी मैं करता हूं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपने कानून लाया, इतने बड़े पैमाने पे शराब की बिक्री क्यों होती है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार के आंकड़े कह रही है कि हर रोज किस थाने में कितने शराब पकड़े गए। हम तो नहीं कह रहे हैं कि बिक्री हो रही है, आंकड़ा कह रही है सरकार का कि थाने में कितने शराब के बोतल पकड़े गए। हम जानना चाहते हैं और हम मांग भी करते हैं कि जिस थाना में शराब के ट्रक और बोतल पकड़े जाए, उनके थानेदार को डिसमिस करो। ये भी मालूम हो सकता है जो शराबबंदी कानून को किस प्रकार तोड़ रहे होंगे। अगर वो बता रहे हैं कुछ ज्यादा वही बताएंगे, लेकिन बिहार में जिस प्रकार की शराबबंदी का नियत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि शराबबंदी बिहार के लिए एक विकसित बिहार बनाने में और स्वस्थ बिहार बनाने में मजबूती शराबबंदी कानून लागू हो। अगर कहीं से इसका परिफल यदि और निकलना चाहिए जो नहीं निकल पा रही है, और विपक्ष कह रहा है ये जांच होनी चाहिए, तो विपक्ष को तो बताना चाहिए जांच होनी चाहिए, तो फिर जांच कराने कतार में बदल खड़ा हो। दूध के दूध और पानी के पानी। आप लोगों के भी जांच की बात कर रहे हैं भाई, तो कहता है ना कि हाथ कंगन के आरसी क्या, पढ़े लिखों के फारसी क्या। यदि विपक्ष के लोग कह रहे हैं तो सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष को ही जांच करा के शुरू करवा। शराबबंदी कानून जो है वो पूरी तरीके से बिहार में फ्लॉप साबित हुआ। सब लोग जानते हैं कि कहीं से शराबबंदी लागू कभी हुआ ही नहीं। गांव गांव में, छोटे कस्बों में, सब जगह आप जाइएगा तो शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं एक टाइफ तो है शराब माफियाओं के बीच में, सरकारी तंत्र के बीच में, और एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार के अंदर चल रही है। जिन बच्चों को स्कूल में बैग में किताब कॉपी लेकर के जाना चाहिए था स्कूल, अब शराबबंदी कानून के चलते, कुछ पैसा के चलते, उन बच्चों को स्कूल बैग में बोतल डाल करके सप्लाई करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो किनको भुगतना पड़ता है? बिहार के जो दलित समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो मुसहर समाज के लोग हैं। बिहार में हर साल 2 लाख लोग शराब सेवन, रखने या तस्करी के आरोप में जेल भेजे जाते हैं। शराबबंदी लागू होने के बाद अब तक करीब 16 लाख लोगों की गिरफ्तारी शराब से जुड़े मामलों में हो चुकी है। हर साल औसतन 2 लाख लोग शराब सेवन, रखने या तस्करी के आरोप में पकड़े जाते हैं। इससे जेलों पर बोझ बढ़ा और अदालतों में लंबित मामलों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। शराबबंदी की वजह से लोगों ने जहरीली शराब पीना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 2016 से अब तक जहरीली शराब से 500 से ज्यादा मौतें हुई हैं। जिस शराबबंदी कानून को नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, विपक्ष उस शराबबंदी कानून पर दूसरे तरह से हमला कर रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष ने साफ कहा शराबबंदी कानून है, रहेगा। लेकिन सबका मानना यह है शराबबंदी कानून की समीक्षा जरूर होनी चाहिए। लेकिन सवाल इतना है कि आखिर कांग्रेस के विधायक ने सभी विधायकों की ब्लड टेस्ट की मांग क्यों की? क्या ये वास्तविक है या हमला है या राजनीति? ये तो देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के ताज, नक्षत्र न्यूज़, पटना। चलिए, तो आज शराब पे चर्चा करेंगे। हालांकि शराब कोई चर्चा के विषय नहीं है। शराब जो पी रहा है उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज शराबबंदी पर संग्राम मचा हुआ है बिहार विधानसभा में। ये दुर्भाग्य है। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं जो परिचय करवा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। शशि रंजन जी हैं बीजेपी से, मनु जी हैं जेडीयू से, इसके अलावा अनुज कुमार तरुण जी हैं और राज छविराज जी हैं। सबसे पहले अनुज जी, आप ही के पास जाएंगे। आप लोगों को दिक्कत क्या है? बिहार में शराबबंदी लागू है, अच्छी बात है, आप लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है इससे? आपत्ति नहीं है, शराबबंदी का तो हम लोग समर्थन किए हैं। सवाल यह नहीं है, सवाल है कि शराबबंदी कानून जब लागू है तो क्या सच में बिहार में शराब बंद है क्या? अगर बिहार के मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, तो इसकी इतनी दुर्दशा क्यों? बात इस पे होनी चाहिए ना। आप खुद बताइए, आप राजनीतिक बहस मत करिए। आप एक अपने रिपोर्टर भेज के सर्वे करवा लीजिए। कोई ऐसा बिहार का कोई गांव है, कोई मोहल्ला है जहां शराब नहीं पहुंचाया जा रहा है? अब पहुंचा कौन रहा है? प्रशासन की मदद से जो टीनेजर बच्चे हैं वो तस्कर बना दिए गए हैं। जिनके हाथों में किताब कॉपी होना चाहिए वो तस्कर का काम कर रहे हैं। और सरकार से जब भी सवाल पूछिए
कि क्या शराबबंदी बिहार में सफल है, वही थोथला दलील देंगे। बिहार शराबबंदी का किसने जो कि विरोध किया? किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन जिस मकसद से इसे शुरू किया गया था, क्या वो कामयाब हुआ? क्या अगर कामयाब नहीं हुआ तो होनी चाहिए ना कि किसको नुकसान पहुंचा रही है, और अगर असफल हुआ है तो इसका सफलता के पीछे कौन कौन लोग हैं, इसको संरक्षण कौन दे रहा है? साफ है कि अगर प्रशासन की मदद से शराब की तस्करी बढ़ी है तो ऑब्वियस है कि उस पर जांच होनी चाहिए, वैसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। तो इसमें कोई नई बात है क्या? तो जब भी सवाल पूछिए हमेशा विपक्ष को घेरे में रखेंगे। अरे सच्चाई देखिए ना क्या हो रहा है, ये कोई नई बात है क्या? कौन नहीं जानता कि बिहार में शराब लागू है, चल रहा, कुछ धड़ल्ले से बिक रहे हैं। शराबी है जो कि आपके रिपोर्टर ही कह रहे थे अभी कि अब तक 16 लाख है जो कि गिरफ्तारियां हो चुकी है, 2 लाख है जो कि हर साल गिरफ्तार होता है। अगर बंद है तो कैसी गिरफ्तारी हो रही है भाई? ठीक है, कौन लोग हैं ये? नहीं, कौन लोग हैं आप ये सिर्फ बता दीजिए ना। नीरज कुमार कुछ दिन पहले ही कह रहे थे आपको बहुत शराबबंदी की चिंता होती है, 140 करोड़ रुपए चंदा तो आरजेडी ने लिया शराब कंपनियों से। नहीं, किसने लिया? तो कहने से लिया क्या? क्या अब बिहार, क्या पूरे भारत में शराब बंद है क्या? ठीक। तो कुल मिला के मैं कहता हूं कि शराबबंदी देखिए ऐसी तो है, ऐसा तो अपराध है नहीं। अगर ऐसा अपराध होता तो अन्य राज्यों में क्यों है जो कि शराब धड़ल्ले से बिक्री जारी रहता। लेकिन कुल मिलाकर मेरा कहना है कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो इसकी समीक्षा करिए ना, ये असफल क्यों हो रहा है और किसको नुकसान पहुंचा रहा है। दलित पिछड़े जितने भी लोग हैं जेल में बंद हैं, इसके तस्कर हैं, तो दलित पिछड़े बंद है सर, उनको कौन कह रहा है शराब पीने के लिए? शराब पीने के लिए उनको कौन कह रहा है ना पिए? बंद नहीं होंगे। देखिए सवाल ये नहीं है कि कौन कह रहा है पीने के लिए, सवाल यह है कि बिक कैसे रहा है। नहीं, पी क्यों? पीना छोड़ देना सर, पीना छोड़ दे। कौन बोला है पीने के लिए? नहीं, अगर इतना नैतिक समाज होता कानून बनाने की जरूरत होती क्या? नैतिक समाज नहीं है तो बनाइए, आप लोग जिम्मा उठाइए। आप सरकार सदन में तो सवाल करते हैं, आप वही काम 200 आपके पास इतने विधायक है, इतने सांसद हैं, इतने राज्यसभा सांसद हैं, इतनी बड़ी पार्टी है। जाइए सड़क पे, लोगों को जागरूक कीजिए कि भाई देखिए आप दलित हैं, ओबीसी हैं, SC ST हैं, मत पीजिए, जेल जाइएगा। हम लोग बिल्कुल जागरूकता अभियान चलाएंगे, लेकिन पहले घोषित करें ये सब बिहार में शराबबंदी हमने लागू किया था, वो असफल हो गया। अच्छा। अब चलिए हम लोग सब मिलकर जो कि बोझ करवाते हैं। चलिए ठीक बोझ कराना है तो ठीक है सर, कानून क्यों? चलिए ठीक है। छविराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आज उन्हीं के पार्टी के विधायक सवाल उठा रहे थे। छविराज जी, आप लोगों को तकलीफ क्या है भाई? आप कह रहे हैं कि पूरे सदन का टेस्ट करवाया जाए। चलिए ठीक है, छविराज जी की आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन हमारे साथ मनोज जी जुड़े हैं। मनोज जी देखिए, सवाल तो उठ रहा है, लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून का बहुत व्यापक असर भी देखने को मिला है, फिर भी गाहे बगाहे सवाल तो उठती है। सरकार को ध्यान तो देना होगा ना कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है भाई उस सवालों का निराकरण भी करे जमीन पे। नमस्कार दीपक जी, देखिए शराबबंदी कानून सभी दलों के सहमति से लाया गया और मैं ये यहाँ बैठकर ये नहीं कह रहा हूं कि ये 100% लागू हो गया है, बिल्कुल ये भी मैं नहीं स्वीकार कर रहा हूं। और लेकिन सरकार के द्वारा इस तरह की जो बातचीत है, जानकारी होती है, उस जानकारी के अनुसार कार्रवाई करती है। यहाँ मैं ये भी स्वीकार कर लेता हूँ कि जो पुलिस कर्मी हैं वो भी कुछ मिले हुए हैं। अगर नहीं मिले हुए रहते तो 1500 के लगभग पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, सिपाही बर्खास्त नहीं होते, निलंबित नहीं होते, कुछ जेल में नहीं जाते। बिल्कुल। लेकिन देखिए, सबसे अभी आपने एक सवाल उठाया कि कोई कानून बनता है तो उस कानून के रक्षा के लिए, उस कानून को सतह पर लाने के लिए सभी लोगों की जरूरत है। बिल्कुल। क्या एक भी आप दिखा दीजिए कोई फुटेज हो जिसमें राजद के या कांग्रेस के सांसद, MLA किसी क्षेत्र में गए हों कि भाई शराबबंदी समाप्त है, आप लोग इसको सेवन नहीं करें। बातें तो बड़ी बड़ी हो जाती है कि होम डिलीवरी हो रहा है। कौन कर रहा है होम डिलीवरी? आपको अगर मालूम है
तो आप सरकार को बताइए, आप प्रशासन को बताइए। बिल्कुल। यहाँ लोग कह रहे हैं कि बस्ते में बच्चों को भेजा जा रहा है। किस विधायक ने आज तक किसी बच्चे का जगह का नाम बताया है? तो देखिए, बात आप कर सकते हैं। दूसरी बात देख लीजिए, मैंने शुरू में कहा कि पूरी तरह से अभी नहीं है, लेकिन आज के डेट में शराबबंदी के कारण ही आज पटना शहर या कोई जिला में चले जाइए, किसी चौक चौराहे पर कोई दारू पीकर आपको मचलते हुए नहीं दिखाई देगा। ठीक है सर, लेकिन है कुछ त्रुटियां विधानसभा में भी हमारे ही दल के विधायक ने उठाया है। लेकिन एक मिनट दीपक जी, लेकिन एक भी फुटेज आप विधानसभा के अंदर का दिखा दीजिए कि विपक्ष के किसी विधायक ने विधानसभा के अंदर समीक्षा करने की बात कही है। ऐसा आपको कोई भी फुटेज नहीं मिलेगा। समीक्षा सरकार करती है। हाँ, वो तमाम चीजें होते रहते हैं। ठीक है, छविराज जी हमारे साथ जुड़ गए, क्योंकि इनसे महत्वपूर्ण हो जाता है रिएक्शन लेना, क्योंकि इन्हीं के विधायक उठा रहे थे, अभिषेक रंजन। छविराज जी, आप लोगों को क्यों लगता है बिहार में जो बदलाव हुआ ये आप लोगों को दिखता नहीं है, या फिर आप लोग जब मंथन करते हैं, चुनावी रणनीति जब बनाते हैं, तो ये आप मंथन नहीं करते कि भाई नीतीश कुमार अगर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ रहे हैं तो उसमें बड़ा योगदान महिलाओं का है, और महिलाएं शराबबंदी से खुश है, तो आप लोग फिर विरोध में क्यों चले जाते हैं? दूसरी बात, समाज के पास समाज के बीच प्रथम वर्ष तक बात करेंगे तो हर स्टाइल और तरीके से जिंदगी जीना चाहता है, तो उसके मन मुताबिक उसके खाने और उसके पीने पर स्वतंत्रता होनी चाहिए। अच्छा। दूसरी बड़ी चीज जो आपने कहा कि महिलाओं ने वोट दिया, महिलाओं तो ठगी गई। मुझे याद है कि नक्षत्र न्यूज ने ये सवाल को उठाया था कि क्या वो जब सरकार बोलती है कि मेरे पास कहाँ से डेटा आया हमको पता ही नहीं चला और हमने 10-10 हजार रुपया उन लोगों को भेज दिया, उनसे वापस भी लें, तो ऐसी भी बहकावे में आकर के बिहार की महिलाओं ने किया है। और दूसरी बात, कौन सी महिला थी जो ये कह रही है कि बेवजह उसके घर का लोग परेशान हो, बेवजह कानूनी दाव पेच में लोग फंसे हो? वो कौन से 6.5 लाख लोग हैं जो जेल में शराबबंदी कानून के बावजूद जो है इसमें संलिप्त पाए जाते हैं और वहीं मतलब जेल और थाना और पुलिस के चक्कर पड़े रहते हैं? तीसरी बात मैं पूछ रहा हूँ, सरकार ने जब चाहा, आज 10 वर्ष होने को है, सरकार ने जब चाहा तो सरकार ने पूर्णतः शराबबंदी का कानून लाया और विपक्ष हो या पक्ष सबने उसका समर्थन किया। लेकिन आपको 10 साल बीत चुके हैं, अब आपको यह सोचना होगा कि उससे होने वाला फायदा क्या है, उससे होने वाला नुकसान क्या है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या शराबबंदी पूर्ण तरह से लागू है? और अगर लागू है तो सरकार क्या झक मार रही है कि उनकी जिप्सियों में और पुलिस के थानों में, और जहां तक पुलिस के पास जो जब्त एक्साइज डिपार्टमेंट के पास शराब जाती है वो चूहा पी जाता है, ऐसी बातों को सरकार नाकारे तरीके से बोलती है और बोलने में शर्म नहीं लगता है, राज निहाल भूल गए। ठीक है, अच्छा, शशि रंजन जी जुड़े हुए हैं। शशि रंजन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ये तो एक सच है कि भाई जब से शराबबंदी लागू हुई बिहार में लगभग 16 लाख मुकदमे दर्ज हुए और लगभग 15-16 लाख लोग, 14 लाख लोग गिरफ्तार भी हुए। इसमें सबसे ज़्यादा दलित, ST, OBC सभी लोग हैं। जो भी पिएंगे वो जेल जाएंगे, चाहे उसमें कोई भी समुदाय हो, इसमें कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद कई बार माननीय न्यायालय की तरफ से ये भी कहा गया कि ज़बरदस्ती एक बोझ डाला गया है अदालतों पर, और उसके बाद इसको निराकरण करने के लिए सरकार के पास एक अपना स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो सरकार आज तक डेवलप नहीं कर पाई। तो इसके लिए सरकार को कुछ तो तैयारी करनी चाहिए थी ना। आप अदालतों पे ज़बरदस्ती बोझ डाल दिए, आप जेलों पर बोझ डाल दिए। शशि जी, देखिए भाई दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी के कारण समाज में एक नई दिशा मिली है। आप हम लोगों को याद है, इसी बिहार में शाम में 5 बजे शहर के नुक्कड़ पर चलना मुश्किल था। हम लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम लोग नुक्कड़ पर जाते थे तो जो सीन होता था वो बड़ा भयानक सीन होता था। आज नीतीश कुमार जी के शराबबंदी के कारण हम लोग अगर शहर में भी घूम रहे हैं, किसी, चाहे वो पटना का शहर हो चाहे बिहार का कोई शहर हो,
तो एक शांति लगता है। आज जो आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे हमारे भाई और कांग्रेस के प्रवक्ता, बिहार में चाहे वो शराब का मामला हो, शराब माफिया का मामला हो, या जमीन माफिया का मामला हो, या बाला माफिया का मामला हो, इस सब में कहीं ना कहीं आरजेडी के और कांग्रेस के लोग संलिप्त रहे। अच्छा, यही लोग ये सब काम कराते हैं और यही लोग कहते हैं कि सरकार विफल हो गई। आप अगर 16 लाख लोग पकड़े गए हैं तो उसमें से आप देखिएगा तो 12 लाख आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता पकड़ा गया होगा। यही लोग बिहार को बदनाम किया, बिहार में अपराध बढ़ाया। नहीं मतलब शशि जी आप ऐसा बात करते हैं ना कि आरजेडी के लोग सरकार को बदनाम करने के लिए जेल चले जाए, मतलब आप भी ऐसा तुकबंदी जोड़ते हैं ना? मैं तुकबंदी नहीं जोड़ रहा हूं भाई दीपक जी, मैं सही बात बोल रहा हूं। मतलब आपके सरकार को बदनाम करने के लिए कोई शराब पी के जेल थोड़े जाएंगे सर। बदनाम करना होगा, सड़कों पे आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। सबसे ज्यादा गांव में भी शराबी मिलेंगे तो इन्हीं के कार्यकर्ता मिलेंगे, इनके नेता प्रतिपक्ष। मतलब बताइए सर 12 लाख कार्यकर्ता आरजेडी के हैं, आप भी मान रहे हैं? फेल हो रहा है नेता प्रतिपक्ष शराब पीने जाते हैं विदेश। अच्छा, कौन मना कर रहा है भाई? शराब पीने जाते हैं। अब जांच कराओ, अब जांच क्यों नहीं कराया आपने? करते हैं आप कुछ भी बयानबाजी करोगे आप? अब जांच क्यों नहीं कराया? आपकी सरकार है, जांच कराओ भाई। जेल, अरे भाई सूखा नशा का भी प्रचलन बढ़ा, उसकी भी जांच। आप ही की महिलाएं जांच हो रही है और जेल जा रहे हैं आपके लोग, आपके लोग जेल जा रहे हैं। बिहार के अपराध में अगर सबसे ज्यादा भूमिका रही है तो आपके दल के कार्यकर्ताओं का रहा है। आपके दल के लोगों ने बिहार के माहौल बिगाड़ने का काम किया। आज वही कारण से बिहार की जनता ने आपको रिजेक्ट करने का काम किया है। चलिए ठीक है अनुज जी हमारे साथ है ना। अनुज जी एक और महत्वपूर्ण है, देखिए सरकारी डेटा जो कहता है, एक सच तो है कि शराबबंदी कानून जब लागू हुई बिहार में, उसके बाद बिहार में पिछले 10 सालों में 27% जो क्राइम रेट है वो कम हुए हैं। 37% जो है घरेलू हिंसा में कमी आई है, बलात्कार के मामलों में 47% कमी आई है, हत्या के मामलों में 25% कमी आई है। ये सरकार के रिकॉर्ड और अलग अलग सर्वे बताते हैं। इसके अलावा जो महिलाओं के खिलाफ अपराध दर है वो लगभग 45% गिर गई है। शराब सड़क हादसे लगभग 60% आंकड़ा जो है वो गिर गया। तो ये सब आप लोगों को अच्छा नहीं लगता क्या? आवाज टेक्निकल दिक्कत है, आवाज नहीं आ रही अनुज जी आपका। देखिए ऑडियो म्यूट होगा आपका शायद। चलिए ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। छविराज जी मेरे ख्याल से जुड़े हुए हैं। छविराज जी देखिए जो सवाल हम नहीं है, छविराज जी भी नहीं, मनोज जी जुड़े हुए। मनोज जी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि देखिए आज जो कह रहे थे अभिषेक रंजन जो विधायक हैं कांग्रेस के चटपटिया से, वो महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे थे। वो बोल रहे थे कि भाई सभी विधायकों का टेस्ट किया जाए। ठीक है, हम समझ रहे विधायकों का टेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन बिहार में कुछ ऐसा मापदंड, कुछ ऐसा पैमाना तो हो कि भाई जो ये 15 लाख 16 लाख लोग गिरफ्तार हो रहे हैं गरीब तबके के, जमानत के लिए नहीं। मैं वैसे कई लोगों को जानता हूँ, ड्राइवर हैं या बहुत सारे लोग जो शाम में थके हारे पीते हैं, चलिए ठीक है नहीं पीना चाहिए, कानून लागू है, इसके बावजूद पीते हैं और फिर जाते हैं थाने में 20,000 30,000 40,000 रुपये दे के जमानत करवा के आते हैं। तो इसके लिए कुछ तो एक सरकार अपना स्ट्रक्चर तैयार करे ताकि वैसे लोगों को राहत मिले, या फिर वैसे लोगों को चेतावनी दिया जाए कि भाई देखिए आप पीजिएगा 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद आप अंदर जाइएगा, जमानत नहीं मिलेगी। कुछ तो स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। दीपक जी पिछले बार समीक्षा हुआ था तो ये आया था कि इतना फाइन देकर वो छूटेंगे अगर वो पहली बार गिरफ्तार होते हैं तो। ठीक है, उसी जगह से उनको हिदायत देकर और फाइन देकर ये चल रहा है। देखिए मैंने तो आपको शुरू में ही कहा और बेबाकी से कहा कि इसमें और सुधार की आवश्यकता है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल। और इसमें जो गिरफ्तार हैं
मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे दल के 2-4 लोग उसमें नहीं होंगे, बिल्कुल हो होंगे। सकते हैं सभी दल, क्योंकि जो भी है इस देश के, इस राज्य के अंदर, वह किसी न किसी राजनीतिक दल के जुड़ा हुआ है, सपोर्टर है। हाँ मैं ये भी कहता हूँ कि अगर किसी छोटे दल के कोई छोटे कार्यकर्ता इसमें संलग्न हैं, तो इससे उनके बड़े नेता को के ऊपर हम आरोप लगा दें, हाँ, ये कहीं से ये तो नहीं हो सकता, भी बिल्कुल। नहीं है। मैं इसको भी स्वीकार करता हूं दीपक जी। लेकिन देखिए, कुछ लोभ लालच के चक्कर में कुछ लोग हैं। अब इसमें सरकार पिछले बार भी समीक्षा की है, और समीक्षा तो हमेशा से ही करती है कि किसी तरह ये एक हो। इतना तो तय है दीपक जी कि आज के डेट में बिहार के अंदर अगर हम कहीं जाते हैं तो कोई आदमी पी के चिल्लाते हुए रोड पर नहीं मिल पाता। हाँ, नहीं इतना मिलता। तो है इसका एक इतना तो इसका खौफ है, इससे कहीं दुमत नहीं है। चाहे आपने जो जिस चीज की चर्चा की, हिंसा की और इस सब चीज की, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं इतना ही कहता हूं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। बिहार के अंदर शराबबंदी लागू हो तो उस पर सभी लोग, क्योंकि अभी आपके प्रशांत किशोर जी के प्रतिनिधि नहीं है, आज प्रशांत जी का क्या बयान आया कि इसके लिए पूरे देश के महिलाओं के लिए क्यों नहीं हो रहा है। अब उनको, इतने बड़े आदमी हैं, इतने जानकार हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि शराब नीति केंद्र का मामला नहीं है, स्टेट का मामला है। तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी को मिलजुल कर इस पर काम करना। चलिए ठीक है सर। आज हमारे भाई आलोक मेहता जी, एक मिनट, आज हमारे भाई आलोक मेहता जी ने सदन में कहा कि मंत्री कहते हैं कि विधायक लोग पीते हैं, जबकि कोई मंत्री ने ऐसा शब्द ही नहीं बोला। ठीक है सर। तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अनुज जी से हम समझ लेंगे जो आप कह रहे हैं आलोक मेहता को लेकर। गया जी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून की समीक्षा करनी चाहिए। भाई मांग किए हैं तो ये बात तो बहुत पहले से हम कह रहे हैं कि शराब नीति कोई गलत नहीं है, शराबबंदी होनी ही चाहिए, लेकिन क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो रही है। इसीलिए हम नीतीश कुमार जी से बार बार बोलते रहे हैं और हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को कि हमारे ही कहने पर वो तीसरी समीक्षा उन्होंने की है, और तीसरी समीक्षा में प्रावधान है कि जो मामूली रूप में पी करके जाता रहा हो उसको पकड़ना नहीं है। यहाँ तक के कि अगर पाभर आसेर ले करके घर पर जा रहा हो कोई मकसद से बोतल में, तो उसको पकड़ना नहीं है, तीसरी समीक्षा में है। लेकिन हमारे जो यहाँ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं वो उसी को पकड़ते हैं जो पी करके जाते रहा हो घर पर, जो पावर ले जाते रहा हो उसको। और ये लोग जो बड़े बड़े 1000 लीटर 2000 लीटर लाख लीटर के तस्करी करते हैं उसको पैसा लेके छोड़ रहे हैं। तो इस चीज को नीतीश कुमार को कर्व करना चाहिए, इसके लिए समीक्षा करना चाहिए एक चीज। और दूसरी मामला ये है कि शराबबंदी से बिहार सरकार को बहुत आर्थिक क्षति हो रही है। ये भी नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, किस लिए कि शराबबंदी तो हो पा नहीं रही है, यहाँ होम डिलीवरी हो रहा है और शराब बाहर से आ रहे हैं, महंगी शराब आ रही है, तो जनता का पैसा तो बाहर जा रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। और दूसरी बात सबसे प्रमुख है कि शराबबंदी के चलते हमारे जो गरीब लोग हैं किसी के बहकावा में, किसी के कहने पर शराब बनाता है, तो जो शराब बनाने की प्रक्रिया है उससे इतर होके बनाता है। वो 2 घंटा में शराब बना लेता है, विषैली शराब, नौशादर देता है, यूरिया देता है, गाय को पिलाने वाली दवा देता है, और वो विषैली शराब
गरीब लोग पीता है, अमीर लोग तो बड़े बड़े लोग 10,000, 20,000, 50,000 का बोतल पीते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत है हमारे गरीब लोगों को जो मेहनत कश है, अपना कोई कारण से थोड़ा पी लेता है, लेकिन वो शराब नहीं पी रहा है, वो विषैली विष पॉइजन पी रहा है। देखिए, शराबबंदी की वजह से क्या टूरिज्म या होटल का कारोबार प्रभावित हुआ है, आपको सुनवाते हैं तमाम लोगों को राय। मुख्यमंत्री जी का कुशल प्रबंधन, और आप देखे हैं कि बिहार के वो विश्वकर्मा के रूप में बिहार को काफ़ी डेवलप किया है। आप 2005 के पहले के बिहार और अभी के वर्तमान बिहार को आप देखिए तो जो प्रगति बिहार ने पाई है, और जिस प्रकार से बिहार एक कुशल प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन करके अपनी सभी प्रकार की जरूरतों को पूरा कर रहा है, और इतने बड़े राजस्व की क्षति होने के बावजूद जिस प्रकार से कुशलता से हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, हमारे पूर्व के वित्त मंत्री जी ने और सभी लोगों ने जिस प्रकार से कुशल प्रबंधन से बिहार को निखारा है, संवारा है, उसके लिए पूरी सरकार बधाई की पात्र है। और किसी कुरीति का अंत होना तो ये बहुत प्रशंसा की बात है, और हमको लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यह जो मॉडल है, ये दूसरे सभी राज्यों को अंगीकार करना चाहिए। किसी भी कुरीति का अंत होना बहुत आवश्यक है। टूरिज्म को शराबबंदी से क्या लाए? टूरिज्म में हम अपने ऐतिहासिक धरोहरों को दिखाते हैं, अपनी जी यहाँ की उपलब्धियां उसको दिखाते हैं। वो शराब से उसको क्या मतलब है? शराब तो बिहार के बाहर हर जगह उपलब्ध है। जो यहाँ घूमने आएंगे, यहाँ से घूम के जाएंगे, बाहर जाके जहाँ उपलब्ध हो वहाँ शराब पियेंगे। या यहाँ बिहार के लिए ये एक ऐतिहासिक फैसला है, और इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ, क्योंकि ऐसा है कि शराब बंदी से पहले के बिहार को आप याद कीजिए और शराबबंदी के बाद के चीज़ों को आप याद कीजिए, आप खुद ही फर्क महसूस करेंगे। थोड़ा बहुत किसी व्यवसाय में उन लोगों को कष्ट हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ शराब के कारण बिहार में टूरिज्म चल रहा है। टूरिज्म बिहार अपने आप में इतना भव्यता लिए हुए है, इतने भव्य जगह यहाँ पे है इतनी, कि उसके लिए शराब पी करके कोई इसको यहाँ देखने आया, यहाँ से शराब पीने आया, ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो टूरिज्म या होटल इंडस्ट्रीज को इससे कोई घाटा नहीं है। ये सारे व्यवसाय बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से चल रहे हैं। चलिए, तो तमाम लोग शराबबंदी का समर्थन भी कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लगातार गाय बगाए कहते तो रहते हैं, लेकिन वो शराबबंदी कानून की तारीफ भी कर रहे हैं। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं शशि रंजन जी, मनोज जी, राज छविराज जी भी जुड़ रहे हैं, और उसके बाद अनुज जी एक और महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, जीतन राम मांझी तो कहते हैं कि भाई शराबबंदी कानून का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन कहीं कहीं पे त्रुटियां हैं निचले स्तर पर, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। और इसको लेकर 3 बार मुख्यमंत्री ने उनके आग्रह पर समीक्षा बैठक भी की, एक आध और होनी चाहिए ताकि जो और भी कमियां हैं उसको दूर किया जाए। इससे तो आप लोग सहमत होंगे। देखिए दीपक जी, मैंने पहले भी कहा है कि शराबबंदी के हम लोग विरोधी हैं, लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी का अगर ड्रीम प्रोजेक्ट का यह हाल है, तो बाकी नियमों का क्या होगा, बाकी कानून का क्या हाल होगा। देखिए, जीतन राम मांझी दलित वर्ग से आते हैं, तो उनकी चिंता बिल्कुल जायज है। ठीक है कि अगर शराबबंदी से ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचा है तो वो दलित वर्ग के लोग हैं। और अभी जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं कि दलितों को नुकसान नहीं पहुंचाया, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, तो एक चीज मैं बता दूं, कंप्लेन नहीं आ रहे हैं। कंप्लेन कहां से आएगा? जो दिहाड़ी मजदूर है, जो घर में पुरुष कमाने वाला है, अगर शराबबंदी में वही पकड़ा जाएगा तो घर चलाएगा कौन? इस कारण भी महिलाएं कंप्लेन नहीं करती। तो ये सबसे बड़ा बात है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में शराब बंद है। यहाँ सवाल हम कर रहे हैं बिहार में शराबबंदी जो कानून है उसकी असफलता पे हम बात कर रहे हैं। अभी मनोज जी कह रहे थे कि शाम के 5 बजे चले जाइए, कोई शराब पीकर नहीं दिखेगा। अरे भैया, आप उसको जेल जाना है क्या जो शराब पीकर? लेकिन शराब पी रहा है ना, शराब उसे उपलब्ध हो रही है ना। सवाल तो ये है कि शराब उपलब्ध करा कौन रहा है। बेसिक सवाल ये है। हम लोग बार बार कह रहे हैं इसकी समीक्षा। आप विधानसभा सत्र चल रहा है, बुलाइए ना भाई, शराबबंदी पे आप बहस कराइए, 1 दिन 2 दिन चर्चा, पता चल जाएगा सारा आंकड़ा, कौन किसका आदमी है, कौन है जो किसमें शामिल लोग हैं, और किसको ज्यादा नुकसान हो रहा है, कौन इसका मुनाफा कमा रहा है, बिहार के राजस्व पे को क्या नुकसान पहुंचा रहा है, किस पड़ोसी राज्य को फायदा हो रहा है, तमाम चीजें सामने आ जाएगी। खाली आप जो यहाँ गाल बजा रहे हैं, कुल मिलाकर आप स्वीकार करिए कि शराबबंदी कानून का समर्थन सभी पार्टियों ने किया था। लेकिन क्या आप चाहते हैं इसकी सफलता का भी, इसकी सफलता पे भी हम समर्थन करें क्या? इस पे हम नहीं चाहेंगे क्या? इस पे हम बहस नहीं चाहेंगे? जो बिहार के राजस्व को है जो कि परवाह किए बिना इस कानून का समर्थन किए थे, वह कानून है जो कि असफल हो गया, और आप चाहते हैं कि हम सहमति दे दें।
इस पे बहस कराइए, इस पे पता चलेगा कि आपके सरकार में शामिल वो कौन लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। दूसरी बात, इसका सबसे बड़ा एक और नुकसान है, आजकल शराब के डर से, शराब तो पी रहे हैं जो पी रहे हैं, लेकिन नशाखोरी इतनी बढ़ गई है, सूखा नशा का प्रचलन चल गया है। और सूखा नशा कौन कर रहा है? जग जाहिर है, विधानसभा से लेकर के आम गली मोहल्ला के लोग जानते हैं कि कहाँ कहाँ है जो कि सूखा नशा का प्रचलन बढ़ा है और क्यों बढ़ा है। अब बताइए कि क्या शराबबंदी के आड़ में एक नशा बंद कर दो, दूसरे नशा को बढ़ावा दे दो, क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? वो कौन लोग हैं जो सूखा नशा कर रहे हैं? और जांच की बात कर रहे थे, कौन जांच से घबरा रहा है? जांच कराइए ना, आप जहां पाइए वहां जांच कराइए। विपक्ष कभी भी शराबबंदी का समर्थन नहीं, लेकिन हाँ, हम इसकी समीक्षा जरूर चाहते हैं। इस कानून को लागू होने के बाद बिहार को कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान कितना हुआ है और सामाजिक फायदा कितना हुआ है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है। तो इस पे आप चर्चा करिए ना, भागिए मत आप। विपक्ष साथ है कि शराबबंदी जैसा कानून लागू होना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से लागू होना चाहिए। इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। गरीब लोग आज जेल में हैं और जो कि जिसको कारोबार करने वाले जो स्मगलर हैं वो फल फूल रहे हैं। उस संरक्षण किसका प्राप्त है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कौन पुलिसकर्मी है जो कि होम डिलीवरी कराने में मदद कर रहे हैं, पड़ोसी राज्यों से शराब लाने में मदद कर रहे हैं? ठीक है। इतना पूंजी कौन लगा रहा है शराब लाने में? तो जीतन राम मांझी, दरअसल उनकी चिंता ठीक है क्योंकि दलित वर्ग से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर उनकी चिंता सही में जायज है तो से सवाल क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कटघरे में खड़ा करते विधानसभा में? क्यों नहीं आंदोलन करते हैं? वो तो खाली है जो कि आप दोनों बात करेंगे, आप समर्थन भी देंगे इस तरह का और इसका विरोध भी करेंगे। ऐसे नहीं चलेगा कि आप हंसे भी आप गाल भी फुलाएं। आपको अगर सही में लगता है कि गरीब दलित पिछड़े इस कानून के तहत है जो कि जेल में है, उनको नुकसान हो रहा है, तो मुखर होकर जो कि विधानसभा में आवाज उठाइए, पार्लियामेंट में आवाज उठाइए। तो खाली मीडिया में भाषणबाजी करिएगा आप कि दलित लोगों को जो नुकसान हो रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा कि आप सत्ता का सुख भी भोगिए और दलित हितैषी भी रहिए। चलिए ठीक है शशि जी, ठीक है शशि रंजन जी साहब, आपने सुना अरुण जी क्या कुछ कह रहे थे, जवाब दे दीजिए आप। जीतन राम मांझी जो सवाल उठा रहे हैं वो तो वाकई में गंभीर है और एनडीए के ही वो घटक दल हैं। आरएलएम के माधव आनंद बोल रहे थे, ये सभी लोग आप ही के संगठन के, आप ही के सहयोगी हैं सभी लोग। देखिए, शराबबंदी पूर्ण रूपेण बिहार में लागू है। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का काम रह गया है शराबबंदी पर भी राजनीति करना। इन लोगों का काम रह गया है राजनीति करना। इस शराबबंदी के कारण बिहार को बहुत लाभ हुआ है। आज आपने ही बताया चैनल पर कि इस कारण अपराध घटे, बलात्कार घटे, कई ऐसे घटनाएं जैसे सड़क दुर्घटना भी घटी, कई घटनाएं इससे घटा है। और आरजेडी के लोग जो गरीब की बात करते हैं, इसमें मैं फिर बता रहा हूं, कहीं न कहीं बिहार के अव्यवस्था पैदा करने में आरजेडी के कार्यकर्ताओं की भूमिका है और आरजेडी के नेताओं की भूमिका है। अगर इन सभी की भूमिकाओं की जांच होगी तो जेल जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं लोग। इनके विपक्ष के नेता शराब पीने के लिए विदेश जाते हैं। अच्छा, विपक्ष के नेता जो हैं वो शराब पीने के लिए विदेश जाते हैं। इनके घरों में शराब की बोतलें पकड़ी जाती है, तो संरक्षण देने वाले ये लोग हैं। ये लोग बिहार को व्यवस्था पैदा करते हैं। नहीं तो जीतन राम मांझी और माधव आनंद थोड़े आरजेडी के हैं सर, ये तो एनडीए फोल्डर के लीडर है। देखिए, जीतन राम मांझी ने सवाल उठाया है, जीतन राम मांझी के सवालों पर सरकार कार्रवाई भी कर रही है। अच्छा, निश्चित रूप से सरकार कर, लेकिन इसमें मुख्य रूप से दोषी आरजेडी और महागठबंधन के लोग हैं। अच्छा, इन लोगों के ही द्वारा ये शराब बेचवाना और शराब का तस्करी करवाना और ये क्या कहा जाए, पकड़ के अंदर कर दीजिए, पकड़ के अंदर कर दीजिए वैसे लोगों को जो बड़े स्तर पर शराब व्यापार कर रहे हैं। अंदर हो ही रहा है, अंदर हो ही रहा है। इनके कार्यकर्ता ही जेल जा रहे हैं, इनके कार्यकर्ता ही जेल जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के कार्यकर्ता ही जेल जा रहे हैं। बालू माफिया ही, शराब माफिया ही, सब माफिया तो यही लोग हैं। अच्छा, दूसरा कोई है क्या? आप लोग क्या कर रहे हैं फिर बिहार में? आप जितना माफिया का लिस्ट देखिए और इन्हीं माफियाओं को टिकट देते हैं ये लोग, इन्हीं माफियाओं को टिकट भी देते हैं ये लोग, राजद के लोग। चूंकि पैसा लेना होता है ना, पैसा सुप्रीमो के पास पहुंचता है।
शहर में हर 24 घंटे पैसा क्यों हो पहुंचता रही है, है? यही शराब माफिया से और चलिए, ठीक है। रेप हो जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्या? वो बिना शराब पिए हुए लोग थे क्या? हम तो कहते हैं उसकी जांच करिए ना, पता चलेगा आपको। उस घटना को अंजाम देने वाले भी लोग शराबी होंगे। चलो ठीक और आप यहाँ पे गाल बजा रहे हैं कि शराबबंदी है। अच्छा ठीक है मनोज जी, एक और बात, जो घटना घटी, घटना क्यों घट रही है? अगर अपराध कम गया तो बताइए। अच्छा ठीक है मनोज जी, घटना क्यों घट गई? मनोज एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, मनोज जी हम आपसे समझना चाहते हैं घाटी अगर बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है तो आपके विधायक सदन में कह रहे हैं कि एक खास जाति के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हाँ। बिहार में अपराधियों को गोली मारा जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है, तो आपके विधायक सदन में कहते हैं कि एक खास जाति के लोगों को इनकाउंटर किया जा रहा है। क्या अपराधियों की जाति होती है? ये समाज में जहर पैदा करने वाले आप लोग हैं। ठीक है। ये आरजेडी के लोग हैं, समाज में जहर पैदा करने वाले लोग। यही बात जितन रामान जी भी कह रहे हैं। चले ठीक है, अपराध के संरक्षण देने वाले आप लोग हैं सर, आरजेडी के लोग हैं। ठीक है, पूरा संरक्षण आरजेडी के लोग देते हैं। चले ठीक है, संरक्षण आप दे रहे हो, उसको बचा रहे हो आप, उसको भी गिरफ्तार करो ना। अच्छा मैं ठीक है सर, एक मैं उदाहरण दे देता हूँ क्योंकि आप लोग जुड़े हैं और सरकार से आप लोग हैं, जाहिर सी बात है विपक्ष से अनुज जी हैं। एक जब बिहार में शराबबंदी को लेकर चर्चा हो रही है, मैं आपको एक बहुत आंखों देखा हाल में बता देता हूं। जब आप झारखंड से गिरिडीह होते हुए, मनोज जी आप भी सुन लीजिएगा, जब आप कह रहे हैं ना कि शराब बिहार में आ कैसे रहा है और फिर कैसे हो रहा है, इनके लोग हैं। जब आप गिरिडीह से बेंगाबाद होते हुए आप जमुई की तरफ जाएंगे, चकाई की तरफ, वहाँ पे हालांकि पुलिस वाले का चेकिंग पोस्ट है, लेकिन मैं पिछले साल में 3-4 बार गया हूँ, एक बार भी पुलिस वाला नज़र नहीं आता है। और वहाँ पे हजारों लीटर शराब कभी भी पार किया जा सकता है। हाल ही में लखीसराय में लगभग 1700 लीटर शराब पकड़ी गई तेतराट थाना में। जमुई से झारखंड से निकला, जमुई होते हुए, जमुई में इतना चेक पोस्ट था, कहीं कोई चेकिंग नहीं हुआ। जब लखीसराय में एंट्री होती है तेतराट थाना वाला पकड़ लेता है। आप सोच लीजिए, इतने पुलिस, इतने थाने, झाझा, उसके बाद चकाय, जमुई, हर जगह पे, मलयपुर, हर जगह पे पुलिस थाने हैं, लेकिन कहीं कोई चेकिंग नहीं, आके लखीसराय में पकड़ा जाता है। यानी पुलिस वालों की भी तो है ना इसमें मिली भगत। 6-6, 7-7 थाने कैसे कोई गुजर सकता है 1700 लीटर शराब? आप समझिए, ये तो हम तेतराट थाना अध्यक्ष से पूछ रहे थे कि भाई आपने तो पकड़ लिया, आपको बधाई मिलनी चाहिए, लेकिन जमुई से आया कैसे जब ये 6-6, 7-7 थाने पड़ रहे हैं? पुलिस वाले सो रखे थे। ये तो भाई सरकार की भी नाकामी है, पुलिस प्रशासन की भी नाकामी है। मनोज जी देखिए दीपक जी, मैं आपकी बातों से इनकार नहीं करता हूँ। अब तो आपने देखा कि बिस्कुट के पैकेट में शराब की तस्करी हो रही थी। अच्छा, उसको भी पकड़ा गया। दवाई के डब्बों में शराब की तस्करी हो रही थी। तो इसी बिहार के पुलिस ने उनको पकड़ने का भी काम किया है। ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा कि कुछ पुलिसकर्मी जरूर इसमें शामिल हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार की मंशा ये है। अभी हमारे साथी कह रहे थे नहीं, सरकार की मंशा ठीक है, हम समझ रहे हैं कि कार्रवाई है, सरकार की मंशा है पूर्ण शराबबंदी, लेकिन जो धरातल पे एग्जीक्यूट करते हैं वही अगर सारे मिट्टी पलित कर दे सरकार की मंशा पे, तो सरकार क्या करेगी? नहीं, उसमें भी बहुत कमी आई है। अफसरों में भी एक डर का वातावरण हुआ है। पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस कर्मी सस्पेंड हुए हैं, अधिकारी भी सस्पेंड हुए हैं, तो थोड़ी सी कमी है। मैं पूरी तरह से कोई समाप्त हो गया ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन समीक्षा तो बार बार होती है। इसमें कहाँ है, कई बार कानून के अंदर भी बदलाव हुआ। चाहे हमारे माधव आनंद जी ने भी कहा, तो उन्होंने भी कहा कि समीक्षा होनी चाहिए, इसमें कहाँ कोई सरकार को दिक्कत है। लेकिन आप जरा सा इनसे पूछ लीजिए ना कि 65% आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो उस पर वो विधानसभा को बहिष्कार कराते हैं। लेकिन शराबबंदी पर चर्चा हो,
इस पर आज तक कोई विधायक सदन के अंदर आवाज नहीं उठाता है। अच्छा, तो यही दो तरफा आप चाहते हैं कि सदन का बहिष्कार कर दे, वॉकआउट कर दे, तब सरकार जागेगी? कभी चर्चा ही नहीं किया। अच्छा ठीक है सर, कभी चर्चा ही नहीं किया। अरे सर, तेजस्वी यादव डेली बोल रहे हैं। कल भी वो जब कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने मंच से कहा था शराब को लेकर, आए दिन वो बोलते रहते हैं। अनुज जी, अब आप लोग बहिष्कार करवा दीजिए सदन, वॉकआउट, तभी ये लोग मानेंगे। दरअसल क्या है ना, सदन में चर्चा किए हैं। देखिए दीपक जी, सदन में आज तक इन लोगों ने चर्चा नहीं किया। ठीक है, आज आलोक मेहता ने कहा कि मंत्री कह रहे हैं कि विधायक शराब पीता है। कौन मंत्री कहता है, ये तो इनको पता ही नहीं है। चलो ठीक है तो सर, किसी के बारे में कुछ बोल देना, अगर समाज के हित के लिए अगर पर चर्चा का प्रस्ताव लाएगी तो विधानसभा में। चलो ठीक है, अनुज जी को बोलने दीजिए, फिर शशि जी आ जाएंगे। ठीक है सर, आज तक तो लाया ही नहीं। ठीक है, ले आइए सर, अब सदन में होने दीजिए 1-2 दिन और। अब सरकार को जागरूक कीजिए, अब वॉकआउटे करके, हंगामा ही करके, तभी कुछ शराबबंदी पे होगा। देखिए दीपक जी, हर चीज पे राजनीति करना नहीं। अच्छा, बिहार के सामाजिक विकास ये राजनीति का विषय नहीं है, चुनाव भी नहीं। मतलब राजनीतिक पार्टियां राजनीति नहीं करेगी तो क्या करेगी सर? मतलब आप भी ऐसा बात बोल रहे हैं अनुज जी? कुछ चीजें जो जनहित में जारी होता है, जनहित के लिए उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि शराब का जो मसला है सामाजिक जागरूकता का विषय है, समाज को बेहतर बनाने की दिशा में है, इसलिए हम लोगों ने समर्थन भी किया था। लेकिन अगर शराब बंदी कामयाब नहीं हुआ तो उसका नुकसान समाज झेल रहा है, सामाजिक और आर्थिक दोनों रूपों से। इसलिए एक चीज हम भी मानते हैं अनुज जी कि देखिए शराबबंदी को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बिहार पुलिस हो, खास तौर से जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती इलाके, वहां पे सख्ती आमतौर पे हमने नहीं देखा बिहार चुनाव के दौरान भी, जबकि चुनाव में तो बहुत सख्ती होती है। हमने जमुई क्षेत्र में भी गया, जमुई क्षेत्र में भी कहीं पे कोई वैसा चेकिंग अभियान नहीं। हम नवादा रजौली वाले इलाके से जब गुजर रहे थे, वहाँ पे भी कोई वैसी चुस्ती दुरुस्ती नहीं दिखी। कैमूर इलाके में हम गए, जो वाराणसी से एंट्री होता है बिहार में, वहाँ पे भी वही स्थिति। और नेपाल बॉर्डर पे तो ऐसी स्थिति हम देखे हैं, शशि जी आप भी सुन लीजिएगा और मनोज जी, कि बिहार के लोग जो आपका, जहाँ से रितु जायसवाल चुनाव लड़ रही थी, परिहार के नेपाल बॉर्डर पर पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन जो लोग जा रहे थे, पी रहे थे, बोतल लेके आ रहे थे बिहार में, और कहीं कोई सीतामढ़ी वाले इलाके में कहीं कोई चेकिंग नहीं। तो ये तो एक है ना कि आपको सीमावर्ती इलाकों को लॉक करना होगा, तभी कुछ हो सकता है अगर शराब को रोकना है तो। ये एक बिहार में सच है। देखिए दीपक जी, बिल्कुल आपने तो जो कहा कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। ये सरकार का फेल्यूर है और प्रशासन, कोई शक, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसी सीमावर्ती में ड्यूटी लगाने के लिए ये लाखों रुपए की घुसखोरी भी है, रिश्वतखोरी भी है। बिल्कुल मनचाहा जगह सीमावर्ती एरिया में है जो कि पोस्टिंग कराने के लिए। नहीं, मैं तो आप ये वो बात बोल रहे हैं, मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ ऑन स्क्रीन कर रहा हूं। मैं तो एक एसआई को जानता हूं जो रजौली चेक पोस्ट पे बहुत दिनों तक ट्रांसफर हो गया, लेकिन फिर भी रुके रहे और पैसा दे दे के रुके रहे, ताकि भाई वहां पे उनकी कमाई हो सके। बहुत दिनों की बात है। और ये पैसा जो कमाई होती है, पैसा सिर्फ उस अधिकारी के पास ही नहीं जा रहा है, उस सरकार के पास जब भी जा रहा है, प्रदर्शन दे रहे हैं। तो ये तो सवाल है ना, ऐसे भाग कर कहां जाएंगे आप? विपक्ष इसी बात जी आपकी सरकार में होती थी, ये आपकी सरकार में होती थी, ये ऐसी बात कुछ नहीं है, ये आपकी सरकार में होती थी ये सब। ठीक है, वर्तमान सरकार में नहीं, शशि जी होता है। पैसा आपकी सरकार में उगाई होती थी, पैसा एनडीए सरकार में उगाई नहीं होती है, आपकी सरकार में यह सब होता था। अपराध, भ्रष्टाचार और बलात्कार और जो भी घटनाएं होती थी आपकी सरकार में होती थी। हमारी सरकार में कोई इस तरह का काम नहीं होता कि अधिकारी पैसा नेता तक नहीं। शशि जी एक चीज मानिए ना कि चलिए ठीक है, बिहार के लोग जान रहा है। देखिए हम सारी बातों को मान रहे हैं, क्राइम रेट कम हुआ, तमाम चीजें, इसको और दुरुस्त कर लिया जाए, क्या दिक्कत है? बिहार के नेताओं ये राजनीति अरे सर राजनीति चलिए वो ठीक है, अनुज जी राजनीति कर सकते हैं, हमें राजनीति से कोई वास्ता तो है नहीं। हम आपको बता देते हैं ना, बिहार चुनाव में हम पूरे बिहार के चारों दिशा हमने घूमा सर, पूरे चारों दिशा, किशनगंज से पटना हो, चकाई से आपका यहाँ पे
पटना हो, चाहे वाल्मीकि नगर से पटना हो, कैमूर से पटना हो, औरंगाबाद, नवादा, रजौली की तरफ से पटना हो, चारों तरफ आपका सीमावर्ती पर पुलिस वाले एकदम नदारत नजर आते हैं। गाड़ी में रख लीजिए, शराब पास कीजिए। ये एक सच है। हम देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं, बिहार में अपराध कम हुआ है, हत्या कम हुआ, सड़क हादसे कम हुए, तमाम चीज कम हुए। इसके लिए बधाई के पात्र है नीतीश कुमार, लेकिन उसको आपको दुरुस्त करना होगा सर। दीपक जी आर्मी के डाटा देख लीजिए, 38 सालों में कितना बढ़ा है। ये अलग बात है कि शराब देकर घटनाएं नहीं घटी होंगी, हाँ, शराब, हम शराब का ही जिक्र कर रहे हैं सर, हम शराब की वजह से जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, शशि जी बोलिए। दीपक जी, कुछ हुआ होगा, आप भी देखे होंगे, कहीं न कहीं पुलिसकर्मी कुछ वैसा काम करते हैं, लेकिन सरकार की नजर है उन सब चीजों पर। हाँ बिल्कुल, सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं कि नेता के पास पैसा पहुंचता है, तो उसको दुरुस्त कर लीजिए ना सर, क्या दिक्कत है? आरजेडी का कहना तो यही है, आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि हम समर्थन कर रहे हैं, कानून को दुरुस्त कर लीजिए, सीमावर्ती इलाके को दुरुस्त कर लीजिए। हम दुरुस्त कर रहे हैं, हाँ बस यही करिए। कर रहे हैं, सीमावर्ती इलाकों को भी कसा जा रहा है। हाँ, शराबबंदी पूर्णतः नीतीश जी के आदेश पर बिहार में लागू है, ठीक है। और जो भी शराब बेचेगा वो जेल जाएगा, जेल के सलाखों के पीछे चलिए ठीक है, उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि नीतीश कुमार ये करेंगे, और ठीक है, उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है, और ये भी उम्मीद है कि आरजेडी कांग्रेस विपक्ष के लोग नीतीश कुमार के इस कदम का तारीफ करेंगे और सहयोग भी करेंगे। और 2016 में जब लागू किया गया था उस दौरान सहयोग भी पूरा सदन ने किया था। आप तो तीनों जुड़े और अपना पक्ष रखा, उसके लिए शुक्रिया आप तीनों का। लेकिन बड़ा सवाल यही है, शराबबंदी कानून तो बेहतर है, इससे अपराध तमाम चीजें घटी है, लेकिन सरकार को समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए ताकि इससे आम लोग प्रभावित ना हो, आम लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो।